हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी। आज है 27 फरवरी 2021 और 27 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है? -7%। अमेरिकन रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के लिए जारी किए गए अर्थव्यवस्था वृद्धि के अपने पूर्वानुमान में बदलाव किया है। अब मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% संकुचित यानी निगेटिव रहने की उम्मीद जताई है। यह इसके पिछले अनुमान 10.6% के मुकाबले कम है। इसके अलावा मूडीज ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष FY22 में अर्थव्यवस्था के 13.7% तक की दर से वृद्धि का अनुमान जताया, जबकि पहले यह 10.8% अनुमानित था। यह मूडीज का बात है, तो मूडीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और मूडीज के अध्यक्ष और सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला को दोबारा 4 साल की अवधि के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्हें 24 फरवरी 2021 को हुई TTFI की 84वीं वार्षिक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से चुना गया था। वह वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। 32 वर्षीय दुष्यंत चौटाला को जनवरी 2017 में पहली बार TTFI का अध्यक्ष चुना गया था, जिससे वे TTFI के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए थे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICRA ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? -7%। भारतीय रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष FY21 में 7% निगेटिव रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा ICRA ने अगले वित्त वर्ष के लिए यानी FY22 में 2021 से 22 में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की वजह से भारत की आर्थिक विकास दर 10.5% की दर से बढ़ने की संभावना भी जताया है। यहाँ ICRA का बात आया है, तो ICRA के बारे में मैं आपको बता दूं कि ICRA का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में स्थित है और ICRA के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निर्देशक अरुण दुग्गल हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता शुरू किया है? रूस ने। हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक में त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 24 फरवरी 2021 को भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित किया है। इस त्रिपक्षीय वार्ता का उद्देश्य तीनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षा, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक बनाने के लिए उनकी संबंधित शक्ति को समन्वित करना है। और यह याद रखना चाहिए कि पहली भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता को वर्चुअली 9 सितंबर 2020 को विदेश सचिव स्तर पर इस क्षेत्र में बेहतर समन्वय के लिए आयोजित की गई थी। वरिष्ठ आधिकारिक स्तर की वार्ता में भारत पक्ष का नेतृत्व श्री संदीप चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव यूरोपियन पश्चिम ने, जबकि फ्रांस का नेतृत्व श्री बर्ट्रैंड लोर्थोलरी, निर्देशक एशिया और ओशिनिया, और ऑस्ट्रेलिया पक्ष का नेतृत्व श्री गैरी कोवान, पहले सहायक सचिव और उत्तर और दक्षिण एशिया विभाग के थे, और श्री जॉन गेरिंग,
पहले सहायक सचिव यूरोप और लैटिन अमेरिका प्रभाग में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी है? पुदुचेरी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री श्री नारायणसामी के इस्तीफे के बाद पुदुचेरी विधानसभा को भंग करने और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दे दी है। नारायणसामी सरकार ने विधानसभा में बहुमत खो दिया था। यह निर्णय किसी भी पार्टी द्वारा सरकार बनाने का दावा नहीं करने के कारण किया गया है, जिसके बाद उपराज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और इससे पहले 1991 में मार्च जुलाई के बीच पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अब जेडीडीएम के गठबंधन सरकार गिर गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किसके द्वारा किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा। केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण पीयूष गोयल ने औषधि तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। सम्मेलन में भारत फार्मा 2021 और भारतीय चिकित्सा उपकरण शामिल है, जो 25 से 26 फरवरी 2021 और मार्च 1 से 2 2021 को आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि फार्मा और मेडिकल डिवाइस विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी समाधान और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने और आगे लाने के लिए। इंडिया फार्मा 2021 का विषय है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री फ्यूचर इज नाउ और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 का विषय है इंडिया मेड टेक फ्यूचर इनोवेट एंड मेक इन इंडिया थ्रू ग्लोबल अलायंस। इस सम्मेलन के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह सम्मेलन हर साल फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साथ भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी ने अपना नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया है? शांतनु मिश्रा को। फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी ने शांतनु मिश्रा को अपना नया सीईओ और प्रबंधक निर्देशक सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। मिश्रा को वित्तीय सेवाओं में 40 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड ऑफ सिटी बैंक में काम करने 20 से अधिक वर्षों का अनुभव भी शामिल है, जहाँ उन्होंने भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में कई पदों पर काम किए हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्स में उनकी आखिरी पोस्ट भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए वरिष्ठ क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी सीनियर रीजनल रिस्क ऑफिसर थी। उन्हें फुलटन में 2010 से 2017 तक कार्य करने का अनुभव है। यहाँ फुलटन कब आता है तो फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी की स्थापना 1994 ईस्वी में हुआ था और इंडिया क्रेडिट कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री इराकली गरीबिस्ली बने हैं। जॉर्जिया की संसद ने कैबिनेट में विश्वास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस साबित करने के बाद इराकली गरीबिस्ली को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। गरीबिस्ली ने अपने पहले 100 दिनों में जॉर्जिया के लिए दीर्घकालीन विकास रणनीति बनाने का संकल्प लिया है। उनके सबसे पहले एजेंडा में जॉर्डन की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए जारी रखते हुए महामारी का प्रबंध करने और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार की आवश्यक कार्यों को जारी रखना होगा।
यहाँ जॉर्जिया का बात है तो जॉर्जिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी है और जॉर्जिया की मुद्रा जॉर्जियाई लॉरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओला ऑटोस ने किसे अपना नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है? गौतम ठाकुर को। ओला ग्रुप ने गौतम ठाकुर को OLX ऑटोस का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। अपने इस नए पद पर वह एशिया, अफ्रीका, लाटम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 4000 से अधिक कर्मचारियों के कार्यबल के साथ एक विश्वव्यापी संगठन का नेतृत्व करेंगे। OLX ग्रुप ने 15 मार्च 2021 से ग्लोबल सीईओ के रूप में गौतम ठाकुर की नियुक्ति प्रभावी होने की घोषणा किए हैं। यहाँ OLX ग्रुप कब आता है तो OLX ग्रुप के बारे में मैं आपको बता दूं कि OLX ग्रुप का स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ था और OLX ग्रुप का मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन अर्थात कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हालांकि इस ऐप को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों का विस्तृत अध्ययन डिटेलर स्टडी संकुलित करने के लिए विशेष विकल्प है। इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड आधारित किसी भी स्मार्टफोन सेल फोन में एक QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड किया जा सकता है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैस, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। और कार्बन वॉच मोबाइल ऐप के बारे में मैं आपको बता दूं कि कार्बन वॉच ऐप मोबाइल जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा तो उन्हें 4 कैटेगरी जल, ऊर्जा, अपशिष्ट, उत्पादक और परिवहन वाहन संबंधित गतिविधियां की जानकारी इसमें भरनी होगी। और परिवहन कैटेगरी में व्यक्ति को परिवहन के मोड के बारे में सूचित करना होगा, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन या साइकिल। यह चंडीगढ़ का बात है तो चंडीगढ़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ का प्रशासक BP सिंह बदनौर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।